हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को। छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बता दें, बंगाल की राजनीति में मुर्शिदाबाद जिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का केंद्र माना जाता है। लेफ्ट के शासनकाल से ही इस जिले में कांग्रेस काफी मजबूत रही, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कई सालों से कांग्रेस के साथ घमासान मचा हुआ है। 2023 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी एक के बाद एक ग्राम पंचायत पर कब्जा जमा रही है। टीएमसी का आंकड़ा छूता तो दूर है और आपको बता दें कि सभी विपक्षी दल किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में 2 छोड़कर सभी में वोट पड़े। वहीं ताजा प्रकाशित नतीजों के मुताबिक तृणमूल में 255 सीटों पर कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र में बीते दिनों भाजपा और एनसीपी के बीच नजदीकी दूरी दोनों देखने को मिली। अजित पवार गुट ने जहां बीजेपी से हाथ मिलाया, वहीं शरद पवार गुट ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन सब बीच पीएम मोदी, शरद और अजित पवार तीनों एक साथ मंच पर नजर आने वाले हैं। पीएम को 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आयोजकों ने शरद पवार को चीफ गेस्ट के रूप में इन्विटेशन भेजा है, जबकि उनके भतीजे और मौजूदा टीम डिप्टी सीएम अजित पवार गेस्ट की लिस्ट में शामिल है। पूर्व सीएम शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजित पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ गया। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक की है। जी हां, आपको बता दें कि मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पार्टी के राज्य प्रभारी एच के पाटिल और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक सहित कई नेता मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष की अंतरिम जमानत मंगलवार को 26 सितंबर तक बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी। इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को कहा था कि मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को मामले की सुनवाई से जुड़ी जानकारी से उसे अवगत रहने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस बात से इनकार किया कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धार्मिक संगठन और आम लोगों से राय मांगी थी, जिसका समय सीमा 2 दिनों में खत्म हो रही है। सूत्रों ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई से बताया कि अब तक का समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को लगभग 46 लाख सुझाव मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि आयोग आने वाले दिनों में कुछ संगठन और लोगों को व्यक्तिगत बातचीत के लिए भी बुला सकता है। इनमें से कुछ निमंत्रण पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं। आयोग ने बुधवार को एक बयान जारी कर यूसीसी पर मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन और जनता के सुझाव मांगे थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। इससे पुलिस ने कहा है कि बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की है और उन पर केस चलाया जाए। मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए। मंगलवार को सोने के रेट में हल्की तेजी देखी गई। भारतीय सराफा बाजार में 11 जुलाई 2023 को 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 58,713 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार की शाम को सोना 58,656 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। इस लेख में जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में क्या रेट रहा। हफ्ते के दूसरे दिन कानपुर में 24 कैरेट सोने के दाम 58,870 रुपये रहा।
बेंगलुरु में मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक टैंक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान फर्नींद्र सुब्रमण्यम एमडी और वीनू कुमार सीईओ के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक एक पूर्व कर्मचारी ने केबिन में घुसकर तलवार से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। हत्या की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। दोहरे हत्याकांड के प्राथमिक संदिग्ध की पहचान एरोनॉटिक्स के पूर्व कर्मचारी फेलिक्स के रूप में की गई है। बिल्किस बानो से जुड़ी अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई यानी अगले सोमवार तक के लिए टाल दी है। यह अर्जी बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के लिए दायर की गई। मंगलवार को जब करीब 4 बजे सुनवाई के लिए आया तो इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ दूसरे मामले की सुनवाई में जुटी थी। इस मामले से जुड़े वकील भी दूसरे अन्य मुकदमों में व्यस्त थे। इस बात की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने सुनवाई अगले सोमवार तक टाल दी है। गुजरात को बिल्किस बानो संघ 2002 में गोधरा दंगों के दौरान इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ दूसरे मामलों की सुनवाई में जुटी थी। बिहार विधानसभा में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे मंगलवार को सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करने की नौबत आ गई। मंगलवार को बिहार विधानसभा में कुर्सियां तक फेंकी गई। इस भारी हंगामे को देखते हुए दोनों सदन मंगलवार को कामकाज के बाद स्थगित कर दिए गए। सदन में तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग भी उठी। इस दौरान विपक्षी पार्टी भाजपा के सदस्यों ने सीबीआई के आरोप पत्र के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे सहित अपनी मांगों पर जोर दिया। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा को मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की दलील सुनने के बाद दिनेश अरोड़ा की 6 दिन ईडी हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि वो दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर तलाशी कर रही। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरोड़ा ने 2.2 करोड़ रिश्वत को लेकर महत्वपूर्ण तथ्यों और व्यक्तियों के नाम का खुलासा किया है। महाराष्ट्र सरकार के सामने नए कैबिनेट का विस्तार करना एक कठिन चुनौती है। टॉप के 3 लीडर के सामने विधायकों को मानना आसान काम नहीं होगा। शिवसेना भाजपा अजित पवार की राकंपा फिलहाल सरकार में है। इस कड़ी में सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने बैठक की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां सीएम शिंदे के विधायकों में असंतोष की खबरें आ रही थी, वहीं अब विवाद की जड़ रायगढ़ के संरक्षक मंत्री पद पर बनती नजर आ रही है। हालांकि सीएम शिंदे की शिवसेना और स्थानीय विधायक भारत सेठ गोगावले के एनसीपी की अदिति तटकरे को रायगढ़ जिले की जिम्मेदारी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत के लिए अच्छी खबर आई है। यूएनडीपी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिकॉर्ड स्तर पर गरीबी कम हुई। इसमें बताया गया कि बीते 15 साल में 415 मिलियन यानी कि 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह रिपोर्ट 110 देशों के आंकड़ों को लेकर तैयार की गई। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जोर से जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बताया गया कि भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यूएन ने भारत की इस कोशिश को ऐतिहासिक बदलाव बताया है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बरसात से एक तरफ जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं इस मूसलाधार बारिश का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर रेलवे के कई स्टेशनों के पास रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए, जिसके चलते इस रेल रूट पर गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित है और उसके परिचालन में बदलाव किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के सीआरपीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर रेलवे के कुछ रेलखंडों पर बारिश का पानी आ जाने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र में 2 जुलाई को बड़ा घटनाक्रम हुआ था। विधानसभा विपक्ष के नेता रहे अजित पवार पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे। अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। अजित के साथ छगन भुजबल, धनंजय मुंडे समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के 8 अन्य विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक 10 दिन गुजर गए। मंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार और उनके समर्थकों के हाथ अभी खाली ही है। मंत्री पद तो मिल गया लेकिन कोई विभाग नहीं मिल सका है। अजित और उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को विभाग आवंटित करने के मुद्दे पर बीजेपी से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक मंथन का दौर जारी है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरा बार एक्सटेंशन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। बाबू महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 के खिताब अपने नाम किया था। चेन्नई को इस जीत दिलाने में उसके सीनियर बल्लेबाज अंबाती रायडू का अहम रोल रहा था, लेकिन रायडू ने आईपीएल के बाद भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब धोनी ने उनकी जगह भरने के लिए किसी क्रिकेटर को नहीं बल्कि अभिनेता को इन्वाइट किया है। ये काम धोनी ने चेन्नई में ही किया है। दरअसल धोनी क्रिकेट की दुनिया के बाद फिल्मी दुनिया में धमाल मचाने की तैयारी में उन्होंने अपने नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला है, जो तमिल फिल्म LGM लेकर आ रहा है। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर धोनी ने तमिल फिल्म के अभिनेता को चेन्नई सुपर किंग्स में ज्वाइन करने के लिए बुलाया।
महंगी बिजली और बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत जल्द अच्छी खबर है और यह खबर राज्य में बिजली सस्ती होने और पर्याप्त पूर्ति को संबंध में खुद राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यह दावा किया कि उन्होंने कहा राज्य में जल्द ही बिजली की दरें 1 रुपये प्रति यूनिट कम की जाएगी। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की मांग में ऐतिहासिक वृद्धि हुई, इसलिए राज्य सरकार ने मांग और आपूर्ति के गैप को भरने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं और 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में 4 महीने में ट्रांसफर की जाती है और अब तक 13 किस्तें जा चुकी है और किसानों को अब किसान की 14वीं किस्त का इंतजार है। माना जा रहा है कि किसानों के खाते में 21 जुलाई महीने में किसी भी तारीख को भेजी जा सकती है। भारतीय तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सुबह पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमतें जारी कर दी, जिसके अनुसार वाहन ईंधन के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कीमतों में स्थिरता का यह दौर करीब 1 साल से भी अधिक समय से जारी है। आपको बता दें, करीब 1 साल से भी अधिक समय से तेल के भाव स्थिर है और आखिरी बार 22 मई 2022 को कीमतों में संशोधन किया गया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।